अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्मा किं दयातं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किं मुच्यते। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसे कहते हैं। अधिज्ञम कथम कोत्र देहे असिमिसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतातम अभि। अर्थात हे मधुसूदन, यहाँ अधिज्ञ कौन है और वह शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीतः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है तथा भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम अधिज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतांबरः। अर्थात उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरणमय पुरुष अधिदेव है और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधिज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव असमरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति सः मद्भावं याति नस्त्रय संजय। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि असमरण भावं तजयन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्ते सदा तद्भाव भावितः। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरन् युद्धः च मयर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्य संशयम्। अर्थात इसलिए हे अर्जुन, तू सब संशय से मैं निरंतर मेरा स्मरण कर और हृदय भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयन्। अर्थात हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान में लगा हुआ अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न देख जानने वाले चित्त में निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुषों को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कवि पुराण मनुशासिता रमरोरणयासनमुत्समद्य सर्वस्य धता रामचिन्तरूप परमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अर्थात जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचित्य रूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, प्रयाण काले मनसाचलेन भयक्तया युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य समयकत संतं पुरुषमुक्तैपि दिव्यम। अर्थात
वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उससे दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदम संग्रहेण प्रवक्षये। अर्थात वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। सर्वद्वाराणि शयमयं मनो हृदय निरुद्धय च मुदयन्दायात्मनः प्राणमायिथित्यो योगधारणाम। अर्थात सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राणों को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर ओम इत्याक्षरं ब्रह्म बहरन मानुषमरणम न प्रयाति तज्य देहम स याति परमाम गतिम। जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेता सततम यो माम असमरति नित्यस्य तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ पर पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालस्य यशासवतम नापनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं पराम गता। अर्थात परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आब्रहमा भुवनालोका पुनरावृतनोऽर्जुनः मामुपेतयतु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मा आदि के लोग काल के द्वारा निमित्त होने से अनित्य हैं। सहस्र युग पर्यंत महद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांता तेरोह रात्र विदो जना। अर्थात ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्ताद व्यक्तम सर्वा प्रभवन्तयः रागमे रात्रयागमे प्रलीयते तत्रैवायक्त संजयके। अर्थात संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही नील हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्र आगमे वश्यः पार्थ प्रभवतः रागमे। अर्थात हे पार्थ, वही भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के बस हुआ, रात्रि के प्रवेश काल में नील होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मातु भावो अनयो व्यक्तो अव्यक्तात् सनातन
यस सर्वेषु भूतेषु न शयतु न विनश्यति। अर्थात उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तक्षरो इतयुक्तस्तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। अर्थात जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। पुरुषः परः पार्थ भक्तय लभयस्तनन्या यशयान्ताति भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अर्थात हे पार्थ जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह जगत परिपूर्ण है वह सनातन व्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले तवनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं बछयामि भरतर्षभ। अर्थात हे अर्जुन जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। अग्निज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना। अर्थात जिस मार्ग से ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपरयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रि अस्ता कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगिम प्राप्य निवर्तते। अर्थात जिस मार्ग का धूमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपरयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ल कृष्णे गति होते जगतः शाश्वते मते एकया यातयनावृत्ति मनयवा वर्तते पुनः। अर्थात क्योंकि जगत में ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पृथ्वीयान मार्ग सनातन माने गए हैं, इनमें से एक के द्वारा गया हुआ जिसका वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैति सीति पार्थ जानन योगी मुहाति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अर्थात हे पार्थ इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन तू सब काल में समबुद्धि योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। देवेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतयेति सत्वर्ममिदं विदित्वा योगी परम अस्थानुमयपि चाद्यम्। अर्थात योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल का है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवते गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे
अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याय। इस प्रकार आज हमारा श्रीमद् भागवत गीता का 8वां अध्याय समापन होता है। जय श्री कृष्ण।